रब्बक हुवल क़वियुल अज़ीज़। वरद्दल्लाहु लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा वकफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल वकफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल वकानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़विय्युल अज़ीज़। वलियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल-ग़ैब इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़। वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़। ये चंद आयात और आखिर पर बाद आयात के टुकड़े जो मैंने तलावत किए हैं, इन सब में अल्लाह ताला की सिफत कवी और सिफत अजीज को दोहराया गया है इन आयात में, और बार बार एक खास मज़मून के ताल्लुक में इन सिफात का जिक्र फरमाया है। पहली आयत जो मैंने पढ़ी उसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ने अपने ऊपर फर्ज कर लिया है लाग़लिबन्ना अना व रुसुली, कि यकीनन मैं और मेरे रसूल गालिब आकर रहेंगे। और अगले बन्ना में भी ऐसी शिद्दत के साथ गलबे का इजहार फरमाया गया है कि उससे बढ़कर शिद्दत से गलबे का इजहार अरबी जुबान में मुमकिन नहीं। अव्वल तो से कतबा हद से ज्यादा जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है, इससे ऊपर अरबी जुबान में कोई लफ्ज नहीं है जोर का, कि खुदा ने फर्ज फरमा लिया है अपने ऊपर। और फिर लाग़लिबन्ना अना व रुसुली में नून सकीला इस्तेमाल फरमाया, जिसका मतलब है कि लाज़िमन ये होकर रहेगा, इसके सिवा कुछ हो नहीं सकता। तो खुदा जो दूसरों पर कुछ फर्ज फरमाता है, इस मौके पर अपने पर भी कुछ फर्ज फरमा रहा है। और किन लोगों के लिए अपने ऊपर फर्ज फरमा रहा है? उन लोगों के लिए जो खुदा के आयत करदा फराइज का अदा करते हैं। इसलिए इस मौके पर रसूली का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया और बाकियों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि रसूल खुदा के बंदों में से वो हैं जो खुदा के आयत करदा तमाम फराइज को उनके हक के मुताबिक अदा करते हैं, और उसके नतीजे में अल्लाह अपने ऊपर एक बाफर्ज कर लेता है उनके लिए कि ये वो बंदे हैं जो जाया नहीं किए जाएंगे, लाजिमन इनको गलबा नसीब किया जाएगा। और अना कहकर साथ रसूली को शामिल करना बहुत ही अज़ीमुश्शान एजाज है जो उनको बख्शा गया है। बस गलबा तो लाजिमन अता होता है और खुदा के रसूलों को अता होता है, लेकिन वो जो साथ चलने वाले होते हैं वो गुलामान दर जो गिरते पड़ते उस काफिले में शामिल हो जाते हैं और हक अदा ना भी कर सके, हक अदा करने की कोशिश करते हैं, वो भी फैज पा जाते हैं। और एक जमाना ऐसा आता है कि बज़ाहिर रूल तो मौजूद नहीं होते, लेकिन उनके मानने वालों को गलबा अता हो रहा होता है। बड़े ही बेवकूफ होंगे वो जो ये समझते हों कि हमारी ताकत से हमारे अमाल सालेहा के नतीजे में गलबा अता हुआ है। हमरे वाक़या ये है कि जब खुदा रिसालत को जारी फरमाता है उस वक्त ये तकदीर लिखी जा चुकी थी, क्योंकि कतबा में
एक माना लिखे जाने का भी है। मुराद यह है कि आज लिख लिया गया है जब मैंने भेजा है किसी को, और इस खातिर लाजिमन मैं गालिब करके दिखाऊंगा। बल्कि यहां तक कि बाज़ औक़ात कौमें भटक भी जाती हैं राहों से, तब भी गलबा नसीब होता है, क्योंकि वो वादा जो खुदा अपने रसूलों से करता है उसको कभी टालता नहीं। ये कवीन और अजीज की सिफात दोहराई गई हैं हर ऐसे मौके पर जहां रसूलों या उनके साथियों को गलबा अता करने का वादा है, उनके साथ रहमतों के वादे हैं, उनको दुश्मनों के शर से महफूज रखने के वादे हैं। इन सिफात के क्या मानी हैं उन पर हम कुछ मजीद गौर करते हैं। कवि का मतलब तो आम उर्दू में भी मारूफ है, ताकतवर को कवि कहते हैं, और अजीज को गालिब के तौर पर समझा जाता है। यानी का तर्जमा जब आप कुरान करीम में पढ़ेंगे तो हर जगह आपको गालिब है इन मानों में, या मजबूत है और ताकतवर है, इन मानों में इसका तर्जमा किया जाता है। लेकिन जहां तक कवि का ताल्लुक है, सिर्फ उर्दू में जिसको कवि कहते हैं वही माने यहाँ चिस्पान नहीं होते, या इंसान के ताल्लुक में जो कवि लफ्ज समझा जाता है वही माने खुदा के ऊपर चिस्पान नहीं होते। क्योंकि कवि में एक कुव्वत का इस्तिक़लाल पाया जाता है। कवि ऐसे शख्स को कहते हैं जिसकी कुव्वत की हालत हमेशा बरकरार रहती है और जारी रहती है, और दुनिया में कोई भी इंसान का कितना ही बड़ा हो ना हो, उसके मुताबिक ये दावा नहीं किया जा सकता कि उसकी कुव्वत की हालत इस्तिक़रार है और कभी उसमें ज़वाल नहीं आ सकता।